नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। तो हमें शो करना है कि एक लाइन जो ए और बी को ज्वाइन करके बनेगी, दैट लाइन इज पैरेलल टू सी एंड डी। सी और डी को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी ए बी वाली लाइन उसके साथ पैरेलल है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, देन कम टू द सेकेंड पार्ट। तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन कुछ ऐसे बनेगी, लेट से। ठीक है, मैंने वैसे ही दो पॉइंट्स लगा लिए, ए को मैंने बोल दिया ए को बोल दिया बी। a is 2, -3, b is -5, 1। तो अगर मुझे इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको कहूँगा x1 y1 और b पॉइंट्स को कह दूंगा x2 y2। सो स्लोप ऑफ ए बी जिसको हम कहेंगे एम ए बी दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था स्लोप फाइंड आउट करने का, y2 - y1 ओवर x2 - x1। वैल्यूज पुट करो ज़रा, 1 -3 over -5 -2, so this will become -4/7. This is the slope of AB. अब इसी मेथड से हम CD लाइन की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अगर ये दोनों स्लोप सेम आएगी तो हम कहेंगे कि लाइंस आर पैरेलल। ठीक है ना, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर स्लोप सेम है तो लाइंस पैरेलल हैं, और स्लोप फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला था। फोर्थ पॉइंट देखिए ज़रा, इसमें हमने ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, तो अब ज़रा सी डी लाइन पे फोकस करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे सी डी, लेट अस से दिस इज द लाइन सी डी। सी के कोऑर्डिनेट 7 - 1 0 3, 7, -1 0, 3। ठीक है, अब पहले वाले को हमने x1 y1 बोल दिया, दूसरे वाले को x2 y2 बोल दिया। नाउ वी नीड टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन सी डी जिसको हम कहेंगे एम सी डी। एम के साथ में छोटा सा सी डी लिख दिया, एम का मतलब है स्लोप, छोटा सा सी डी लिख दिया मतलब स्लोप ऑफ लाइन सी डी। तो अगेन सेम फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। मैं वैल्यूज पुट करूँगा इसमें, 3 -1 ओवर 0 -7, सो अगेन दिस विल बी -4/7। सो एज यू कैन सी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द ई एफ। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ई एफ। तो ए बी की स्लोप तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, ई एफ की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ई है 4, 5, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हेयर इट इज़ अ लाइन ई एफ, लेट अस से दिस इज़ अ लाइन। आप सीधी करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ही मैं थोड़ी टिल्ट कर रहा हूँ कि कहीं आपके मन में ये ना रहे लाइन हर बार हॉरिजॉन्टल है। आप जैसे मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं दो पॉइंट्स को। देन ई के कोऑर्डिनेट्स 4, 5 एंड 0 -2, 4, 5, 0, -2। तो अगेन एक को हमने x1 y1 बोल दिया, एक को x2 y2 बोल दिया, दूसरे वाले को। तो हमें अब इसकी स्लोप चाहिए। फॉर्मूला इज y2 - y1 ओवर x2 - x1। सो दिस इज -2 -5 ओवर 0 -4, सो दिस विल बी 7/4। ठीक, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। तो हमने ए बी की स्लोप तो फाइंड आउट कर रखी है, ये रही -4/7, और इसकी है 7/4। नाउ इनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ई एफ। सो दिस इज -4/7 इंटू 7/4। यहाँ पे 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, रह गया -1। तो जब दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, दैट मीन्स लाइंस आर परपेंडिकुलर। सो इट इम्प्लाइज ए बी इज परपेंडिकुलर टू EF and again hence proved। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, इक्वेशंस ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब इक्वेशंस की जगह भी इक्वेशन ही लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। कि अगर आपको एक लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 10th क्लास में क्या था कि हमें लाइन की इक्वेशन दी जाती थी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला टॉपिक पढ़ा होगा आपने, 3rd चैप्टर NCERT में क्लास 10 में।
उसमें क्या था कि हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है, हमें लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते थे कि उसमें कभी x को 0 किया, कभी y को 0 किया, ऐसे कर कर आके 2-3 पॉइंट्स फाइंड आउट किए, फिर उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट किया, ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इस बार क्या होगा, आपको ऑलरेडी पॉइंट्स गिवन है और बताओ कि इक्वेशन क्या बनेगी, या पॉइंट्स गिवन है या स्लोप गिवन है या इंटरसेप्ट्स गिवन है। डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने की फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहला फार्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या होगा, आपको लाइन के बारे में दो चीज़ें दी जाएंगी। आपको लाइन के बारे में दो पैरामीटर्स गिवन होंगे। एक तो आपको ये पता होगा कि लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में से पास करती है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और इस लाइन की जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू कुछ भी आपको दी जाएगी, लेट अस से मैंने उसको m बोल दिया, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमें दी जाएंगी स्टेटमेंट में। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला है जो आपने लर्न करना है, राइट। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2, -3, let us say, and slope is 2। तो सॉल्यूशन देखें इसका। स्लोप की वैल्यू 2 मतलब m हो गया 2, m इज इक्वल टू 2, और जो पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं x1 y1, दैट पॉइंट इज 2, -3। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -3 और m की वैल्यू 2, ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1, तो y माइनस -3 इज इक्वल टू m की वैल्यू 2 इंटू x माइनस x1, दैट इज अगेन 2। So y plus 3 is equal to 2x minus 4, or you can say minus 2x plus y plus 7 is equals to 0. So this will be the required equation of the line, ठीक है। बन गई ये linear equation in two variables, और linear equation in two variables always represents a straight line। तो इस तरह से आपको ना कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी लाइन के बारे में, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का। देन सेकेंड कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज कॉल्ड अ टू पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, आपको लाइन के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट्स के बारे में पता होगा। दो पॉइंट्स फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जो लाइन के ऊपर लाई करते हैं। पॉइंट ए x1, y1, पॉइंट बी x2, y2। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से पता है, ठीक है। और हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो बेसिकली ये जो फार्मूला है इसमें और पहले वाले फार्मूला में क्या फ़र्क है कि x माइनस x1 के आगे m लिखा था, अब हमने y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 लिख दिया। तो ये तो हमें पता ही है, m क्या है, स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। पहला फार्मूला और ये कंपेयर करो, जस्ट x माइनस x1 के आगे जहाँ पे m था वहाँ पे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 आ गया, जिसको हम कहते हैं स्लोप। अब इसको यूज़ करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए हमें। तो एक और क्वेश्चन लिखिए, वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो। इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, -2, 5 और दूसरा पॉइंट लेट अस से 3, -6, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी। तो जो पहला पॉइंट है दैट इज़ x1 y1, दूसरा पॉइंट जो है x2 y2। इक्वेशन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, वैल्यूज पुट करो। y माइनस 5 इज इक्वल टू -6 माइनस 5 ओवर 3 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया इंटू x माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ से आपके पास आएगा y माइनस 5
और यहाँ पे क्रॉस करेंगे 5 इधर आया, -11 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। सो फाइनली यू विल गेट 5y माइनस 25 इज इक्वल टू -11x माइनस 22. So 11x plus 5y minus 3 is equal to 0, and this is the required equation of the line. और ये हमने कैसे find out की? By using 2-point form. Next, third form to find equation of line, and that is intercept form. Intercept form. Intercepts का मतलब है कि x और y, x एक्सिस और y एक्सिस को लाइन कहाँ कट करती है, वो जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड अ इंटरसेप्ट. लेट अस से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है. यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हमने लाइक दिस. दिस इज अ एनी लाइन, दिस इज अ एनी लाइन, जनरल लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी, और यहाँ पे कट हुआ और एक यहाँ पे कट हुआ. एक एक्स एक्सिस है इसमें से, एक इसमें से वाई एक्सिस है, एक यहाँ पे कट हुआ और एक यहाँ पे कट हुआ. तो इसमें ये जो लेंथ है इसको हमने ए बोल दिया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, a,0, और ये जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हुए 0, b, जितनी इसकी लेंथ है, ठीक है. लेट अस से ये b यूनिट पे जाके कट हुआ तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, b, एंड ऑफ कोर्स इसमें b पॉजिटिव आएगा बिकॉज पॉजिटिव साइड पे है. अगर लाइन नेगेटिव साइड पे कट करेगी तो b नेगेटिव हो जाएगा. लेंथ पॉजिटिव होगी लेकिन जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा. अब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो इसमें a एंड b क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए. a एंड b आर इंटरसेप्ट्स, दीज आर इंटरसेप्ट्स. इंटरसेप्ट का मतलब अभी मैंने समझा दिया ना, लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसके कोऑर्डिनेट्स को ही इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है. अगर पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव आ जाएगा, वो तो ग्राफ्स देख के हमें पता चल ही जाता है. तो अब इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है. इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है, जिसमें a और b क्या है, इंटरसेप्ट्स. तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या है कि इंटरसेप्ट्स, अच्छा जब इंटरसेप्ट्स लिखा है ना स्टेटमेंट में, पहले हमेशा x इंटरसेप्ट होता है फिर y इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट्स मेड बाय लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एंड y एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली. सो दैट मीन्स a की वैल्यू है -3. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. सो a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 2. सॉल्यूशन देखें ज़रा. अकॉर्डिंग टू कंडीशन a इज इक्वल्स टू -3 एंड b इज इक्वल्स टू 2. तो फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा मैंने, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. -3 वाला माइनस नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने ऊपर लगा लिया. अब 3 और 2 का एलसीएम करेंगे, दैट विल बी 6. तो यू विल गेट 2x प्लस 3y होल डिवाइड बाई 6 उधर चला गया, पॉजिटिव 6 हो गया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो बस ये इक्वेशन बन गई. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. देन नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म है, दैट इज अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या क्या गिवन होगा. एक तो आपको स्लोप गिवन होगी m, और एक आपको इंटरसेप्ट गिवन होगा. इंटरसेप्ट कौन से वाला, x वाला के y वाला, ये बात याद रखने की ज़रूरत है. इंटरसेप्ट जो होगा वो y इंटरसेप्ट होगा. एक आपको y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन होगी स्टेटमेंट में, ठीक है. ग्राफिकली अगर देखें, मतलब हमें जो इसके बारे में क्या क्या पता है, लेट अस से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट अस से दीज आर दी कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये हो गया y एक्सिस एंड हियर इट इज़ x एक्सिस. और फिर मान लेते हैं कि चलो ये वाली लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. अब हमें
ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है, मुझे उस पॉइंट के बारे में पता है, एंड लेट अस से दैट पॉइंट इज 0, बी। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है उसके बारे में अगर पता भी है तो भी ठीक है, नहीं पता तो मुझे कोई उसे लेना देना भी नहीं है। एक्स एक्सिस को लाइन कहाँ कट करती है मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है वाई एक्सिस को लाइन कहाँ कट करती है, लेट अस से बी पॉइंट पे। तो बी क्या हुआ इसमें, वाई इंटरसेप्ट, और मुझे इसकी स्लोप ऑलरेडी दे रखी है, मुझे इसकी स्लोप के बारे में भी पता है। तो स्लोप हमने लेट करी m, और y इंटरसेप्ट हमने लेट किया y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू b। तो इक्वेशन क्या बनेगी, जो फॉर्मूला आपने लर्न करना है, दैट विल बी y इज इक्वल्स टू mx प्लस b। तो ये फॉर्मूला है जिसको आपने रटना है, y इज इक्वल टू mx प्लस b, m इज द स्लोप, b इज द y इंटरसेप्ट। तो इसके बेसिस पे भी अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि line makes y intercept of 3 units on negative side, ठीक है, and slope of line is -3. Find equation of line. चलो स्लोप जो है वो -3 की जगह -2 कर लेते हैं, कहीं वो 3 और 3 मिक्स ना हो जाए। अब देखें ज़रा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें y इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट का मतलब है b की वैल्यू 3 यूनिट ऑन नेगेटिव साइड, मतलब डाउन साइड पे। तो डाउन साइड पे कोऑर्डिनेट माइनस हो जाता है, पॉजिटिव साइड होता तो 3 प्लस में आता। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन b इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि डाउन साइड पे है, और स्लोप को बोलते हैं m, दैट इज -2। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस b, y इज इक्वल टू -2x -3, और यू कैन से 2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन।